Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health. सो गाइज देखिए, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि मॉर्निंग में कौन से लक्षण आपको दिखाई देते हैं, यानी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये लक्षण आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में सबसे पहले दिखाई दें, उन्हीं के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। क्योंकि जब महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है तो ओव्यूलेशन के बाद ही जानना चाहती हैं कि उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है, बट ओव्यूलेशन के तुरंत बाद प्रेगनेंसी नहीं होती है। देखिए, ओव्यूलेशन के दौरान तो सिर्फ एग सेल एंड स्पर्म सेल का मीटअप होता है, देन एग फर्टिलाइज होता है। एग फर्टिलाइज होके जब फैलोपियन ट्यूब से मूव करके आपकी यूट्रन वॉल पे पहुंच के वहाँ पे आरोपित होता है, उसी के बाद से महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है और उसी के बाद से महिलाओं की बॉडी में जो प्रेगनेंसी के लक्षण हैं वो दिखना शुरू हो जाते हैं। तो शुरुआती फेज़ में कुछ महिलाओं के केसेस में पेन होता है, कुछ महिलाओं के केसेस में ब्रेस्ट में टेंडरनेस जैसी फीलिंग होती है, कुछ महिलाओं को वॉमिटिंग आती है, बट 80% केसेस में जो सुबह सुबह लक्षण दिखाई देते हैं उनमें से पहला लक्षण है नॉजेटिक फील करना। नॉजेटिक फील करने का मतलब है यहाँ पे आपका सुबह सुबह जी मचलने लगता है, बितली आने लगती है, उल्टी आने का मन करता है। अर्ली फेज में ये लक्षण आपको सुबह के टाइम ज़्यादा दिखाई देता है और डेली दिखाई देता है। आपको दिखेगा कि जैसे ही आप उठ रहे हैं सुबह सुबह, बेड से उठे तो आपको उल्टी जैसा हो रहा है, आप वॉशरूम में जाएंगे, वहाँ पे आप स्पिट करके आ जाएंगे या आपको खट्टी डकार आएगी, खट्टा पानी निकल जाएगा। उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है अर्ली फेज में। अर्ली फेज यानी ओव्यूलेशन से 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते के बीच में। अगर ओव्यूलेशन से 1 हफ्ते के 2 हफ्ते के बीच में आपका इम्प्लांटेशन सफल हो गया है और आपकी बॉडी में हार्मोन बनना शुरू हो गए हैं जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं, तो ये एक ऐसा लक्षण है जो आपको सुबह सुबह ज़रूर दिखाई देगा। तो इसमें महिलाओं को होता है कि वॉमिटिंग आती है कि वॉमिटिंग नहीं आती है। अर्ली फेज में पीरियड से पहले वॉमिटिंग नहीं आती है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होती है तो हार्मोन भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं, बहुत से नए हार्मोन भी प्रोड्यूस होते हैं, उनका लेवल भी बढ़ता है। वैसे वैसे जो प्रेगनेंसी के लक्षणों की इंटेंसिटी है वो भी बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। यानी जब पहले आपको पीरियड से पहले जो नॉजेटिक फील हो रहा था, उल्टी आने जैसा फील हो रहा था, वो आपको पीरियड के बाद ऐसा लगेगा कि आपको उल्टी आ जाएगी और उल्टी आना भी शुरू हो जाती है। और इस केस में अगर आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं 1 हफ्ते के बाद, जब आपको ये फीलिंग हो रही है, तो आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाता है। बट इसके साथ साथ गाइस, आपको बहुत ही अर्ली फेज में पेन भी होता है। पेन मेनली आपका जहाँ पे बच्चा आरोपित हुआ होता है उस जगह पे होता है। बच्चा आपका यूट्रस के लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जिस भी जगह पे आरोपित हुआ है उस जगह पे आपको पेन होता है। ये पेन बहुत ही हल्का सा होता है, लाइक खिंचाव टाइप आपको फीलिंग होगी या हल्की सी टाइटनेस हो सकती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी काम कर रहा होता है जिसकी वजह से पेट में ऐंठन, टाइटनेस या पेट आपको हार्ड लग सकता है, ब्लॉटिंग, इंडाइजेशन की दिक्कत ज़्यादा होने लग जाती है। इंडाइजेशन की दिक्कत ज़्यादा होने की वजह से आपको सर दर्द की दिक्कत भी होने लगती है, सीने में जलन भी होने लगती है। तो ये कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो आपको आमतौर पे नहीं होती होंगी जो अब अगर आप हेल्दी लाइफ रूटीन को फॉलो करते हैं। बट प्रेगनेंसी के टाइम अगर हेल्दी लाइफ रूटीन को भी आप फॉलो कर रहे हैं तो ये चेंजेस आपको बार बार दिखाई देंगे। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आपको बार बार दिखाई देगी। इसमें ऐसा भी है कि आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो आपको खुद ही महसूस होगा जो ब्रेकफास्ट आपने किया है वो ही खाना आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाया है दिन तक। तो डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगता है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आपको कॉमन हो जाती हैं। प्रेगनेंसी के टाइम बार बार होने लग जाती हैं और ज़्यादातर महिलाओं में ये दिक्कतें होती हैं। तो इंडाइजेशन की दिक्कत तो होगी, साथ में आपको पेन भी होगा। बट वो पेन देखिए, आपके जहाँ पे इम्प्लांट हुआ है बच्चा वहाँ तो होगा ही होगा, बट हार्मोन जो बढ़ रहे हैं उसकी वजह से आपको ब्रेस्ट में भी बहुत अर्ली फेज में पेन होना शुरू हो जाता है। दोनों में से किसी भी साइड हो सकता है या दोनों ब्रेस्ट में हो सकता है। इसमें आपको टेंडरनेस जैसी फीलिंग होती है, सोरनेस जैसी फीलिंग होती है। ब्रेस्ट आपको हाइपर सेंसिटिव लगने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगने लगते हैं, इसके साथ साथ टाइट भी लगने लगते हैं, हैवी भी लगने लगते हैं। तो इस तरीके के चेंजेस आपको ब्रेस्ट में दिखाई देते हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे निप्पल में आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, ब्रेस्ट में भी खुजली होना शुरू हो जाती है। और कुछ महिलाओं को तो बहुत ही अर्ली फेज से ऐसे हल्का हल्का सा स्ट्रेच मार्क्स दिखने लग जाता है। और इवन एक चीज़ आप और नोटिस कीजिएगा, ब्रेस्ट में आपको जो वेन्स हैं वो नॉर्मली नहीं दिखाई देंगे। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी तो कंसीव होने ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, उसकी वजह से आपको पर्पलिश या ब्लू कलर की वेन्स भी विजिबल होना
यानी दिखना शुरू हो जाती हैं। और प्रेगनेंसी के टाइम आपकी बॉडी में मेलानिन का प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होता है, जो स्किन कलर को कंट्रोल करता है। अगर मेलानिन का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है यानी आपका जो स्किन कलर है वो भी डार्क होता है, और उसकी वजह से आपको निप्पल का कलर, एरोला का कलर भी डार्क होता हुआ नज़र आएगा, जो आमतौर पे पिंकिश होता है वो आपको धीरे धीरे ब्राउन ब्लैक में दिखाई दे सकता है प्रेगनेंसी के टाइम, जो बहुत ही कॉमन सा लक्षण है। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है ये क्या हो रहा है। ये सब प्रेगनेंसी में जो हार्मोन काम कर रहे होते हैं उन्हीं की वजह से हो रहा होता है। और इन तरीके के बदलाव, इन तरीके के चेंजेस को अगर आप नोटिस करें तो डेफिनेटली आपके प्रेगनेंसी को प्रिडिक्ट करना बहुत आसान हो सकता है। अगर ये चेंजेस लगातार बने हुए हैं तो उसके 1 हफ्ते के बाद आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए, आपको 100% कन्फर्मेशन मिल जाएगी। इसी तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी को जान सकते हैं। ये आज का वीडियो, होप करती हुई वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।